मॉनसून को 3 महीने पूरे हो गए हैं। अभी मॉनसून खत्म होने में महीने का वक्त और बचा है, लेकिन ये वक्त अब गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र को बेहद भारी साबित हो रहा है। इस बार मॉनसून ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। गुजरात में पिछले 48 घंटों से नॉनस्टॉप बरसात हो रही है। पोरबंदर में तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सौराष्ट्र भी आसमानी प्रकोप से बच नहीं सका है। गुजरात में बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। गुजरात में रास्ते दरिया बन चुके हैं। गली मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। घर, मंदिर सब जलमग्न हैं। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। घरों में सैलाब का कब्जा है। पानी के बहाव में शेर फंस गया है। एनडीआरएफ ने स्कूली बच्चों को बचाया। मुंबई के बाद गुजरात के आसमान से आफत बरस रही है। सौराष्ट्र से लेकर कच्छ तक सैलाब ने सब कुछ डुबो दिया है। जहां भी नजर डालिए हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ से बर्बादी की यह तस्वीर किसी एक शहर की नहीं है। गुजरात के अलग अलग शहरों में ऐसे ही हालात हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। घर के किचन, बेडरूम और हॉल में पानी की मनमानी दिख रही है। अचानक जल भराव से कई इलाकों में लोग फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर की हैं। माधवपुर इलाके में भारी बारिश के बाद घर, हाईवे और खेत जहां भी नजर जाएगी सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। सोमनाथ कोस्टल हाईवे पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मानसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। सैलाब के बीच कहीं लोगों की बाइकें खराब हो रही हैं, तो कहीं कार पानी में फंस गई है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ का पानी कोस्टल इलाके में आ गया। सड़कें, खेतों और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें पोरबंदर के एक स्कूल की हैं, जहां अचानक पानी बढ़ने से 35 से 40 छात्र और टीचर स्कूल में ही फंस गए। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, फौरन एनडीआरएफ की टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया। जब एनडीआरएफ की टीम स्कूल के बाहर पहुंची, तो उस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज था। स्कूली बच्चों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने पानी के बहाव के बीच से बच्चों को निकालने की योजना बनाई। सबसे पहले एक मजबूत रस्सी को स्कूल तक ले जाया गया। तेज बहाव के बीच इस रस्सी ने सहारा देने का काम किया। एनडीआरएफ के जवानों ने एक एक करके सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लिया। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने बच्चों और शिक्षकों को ट्रैक्टर की मदद से सुरक्षित घर पहुंचाया। पोरबंदर के माधवपुर में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। ड्रोन तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी के बीच में सड़क पर एक मिल्क टैंकर फंसा हुआ है। टैंकर पर 13 लोग सवार हैं। इसके बाद तुरंत एनडीआरएफ को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम टैंकर के साथ फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। हमको डीओसी जो पोरबंदर है उसकी तरफ से ये पॉइंट मिला था कि जो मौचा गांव है, उसका जो घेड़ी इलाका है, उसमें 13 लोग फंसे हुए हैं। तो यहाँ हमारी टीम यहाँ जैसे ही आई, तो हमने 13 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया था, जिसमें 11 पुरुष थे और 2 महिलाएं थी। लेकिन उसके बाद सिविल अथॉरिटी से मिला कि हमको जानकारी की एक व्यक्ति लापता है, जो कि वहाँ से पैदल आ रहा था और वो पानी में बह गया है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी चालू है। गुजरात में बाढ़ से सिर्फ पोरबंदर ही बेहाल नहीं है। जूनागढ़ में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है।
सड़क पर सैलाब बह रहा है, रास्ते डूबे हुए हैं, मकान और दुकान जलमग्न है, घरों में पानी घुस गया है। गाड़ियां पानी में जल समाधि लेने को आतुर हैं, कॉलोनियां नदी बन गई हैं, गलियों में पानी का सैलाब बह रहा है, मंदिर भी जलमग्न है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जूनागढ़ में मेंढेरना, केशोद और मानवदार इलाकों का यह हाल पिछले 24 घंटों में हो रही बारिश से हुआ है। पिछले 24 घंटों में इन इलाकों में 330 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सैलाबी तांडव ऐसा है कि जूनागढ़ के बाजारों में पानी भरा हुआ है, खेत खलिहान जलमग्न है। इतनी बारिश हुई है कि जिले में पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। देवभूमि द्वारिका में भी जल प्रलय जैसे हालात हैं। पूरा इलाका जलमग्न है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते द्वारका का रावल गांव बाढ़ की चपेट में है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। रावल गांव लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से गांव से कल्याणपुर गांव का संपर्क टूट गया है। गुजरात में अभी बारिश का कहर थमा नहीं है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादर नगर हवेली, पोरबंदर, द्वारका, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से सिर्फ लोग ही बेहाल नहीं हैं, जानवर भी बाढ़ से प्रभावित हैं। ये तस्वीरें गुजरात के अमरेली की है। भारी बारिश से राजुला जाफराबाद तटीय क्षेत्र में पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसी पानी के बीच एक शेर फंस गया। शेर पानी से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिधर जा रहा है उधर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। काफी मशक्कत के बाद शेर पानी से बाहर निकलने में सफल रहा और इस क्षेत्र में शेरों की संख्या सबसे अधिक है। गुजरात के वलसाड जिले में भी भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। यहां देसाई क्रीक में सड़क पर 4 फीट पानी बह रहा है। इसी दौरान एक कार यहां फंस गई और पानी के बहाव में बहने लगी। पानी का बहाव काफी तेज था। स्थानीय लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ कार चला रहे शख्स को ही निकाल पाए। उसकी पत्नी और बच्चे समेत 4 अन्य लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय लोग मिलकर लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। आसमानी आफत से जिधर देखो उधर पानी पानी और सिर्फ पानी है। शहर के जिन बाजारों में भीड़ भरी होती थी, वहां कई फीट तक पानी है और सड़कें समंदर बन गई है। रिहायशी इलाकों में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। गुजरात में जिस रफ्तार से मानसून बरस रहा है, उससे तो फिलहाल लोगों को राहत की उम्मीद नहीं है। लिहाजा कुछ और दिन लोगों को मानसूनी आफत से दो चार होना पड़ेगा। ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं। आधे घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया। इसी दौरान एक बच्चा पानी के बहाव में फंस गया। काफी देर तक वो पानी में बहता रहा। कई बार उसने निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। हालांकि कुछ देर बाद आसपास के लोगों की सतर्कता से बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। जोधपुर में बारिश से हालात खराब है। भारी बारिश से शहर की सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। तेज बारिश का सर्वाधिक असर भीतरी शहर में देखने को मिला, जहां की सकरी गलियों में पानी ऐसे भरा जैसे कोई बड़ा नाला बह रहा हो। अंदरूनी इलाके में मोती चौक, खांडा, फलसा, नाइयों की बड़ सरीखे इलाके में पानी में कई वाहन बह गए। प्रमुख सड़कों पर 1 से 2 फीट तक जल भराव हो गया। पानी की निकासी सही नहीं होने से जगह जगह पानी भरने से यातायात बाधित हो गया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी मानसून फुल रफ्तार में है, जिससे राज्य के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। ये सैलाबी तांडव नासिक का है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते गोदावरी समेत तमाम नदी नाले पूरे उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से गंगा बांध पूरी तरह से भर चुका है। इसकी वजह से कादवा नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से जहां तमाम मठ मंदिर जलमग्न हो गए। भगवान हनुमान का मंदिर भी सैलाब के आगोश में है। हनुमान जी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। कादवा नदी में सैलाब ऐसा कि सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। लिहाजा एहतियात के तौर पर लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है।
नासिक की तरह नांदेड़ जिले में भी भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हैं, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर नांदेड़ के हदगांव तालुका का है, जहां हालात बिगड़ने पर सड़कों पर नाव उतारनी पड़ी। भाबली गांव में 3 गर्भवती महिलाओं को बोट के जरिए निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पेन गंगा नदी में बाढ़ आने की वजह से बाभली गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव के चारों ओर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।